हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो पेपर में बार बार एग्जाम में तुम्हारे आते हैं उसको देखेंगे। उसका सबसे अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूंगा विद एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। तो वीडियो को ध्यान से देखना, अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लेना, तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा टर्म क्या होता है। देखो, टर्म बस दो चीज से मिलकर बना होता है। इस एग्जांपल को देखो, ये है 4x। 4 जो है नंबर वाला पार्ट, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल के लैंग्वेज में कोफिशिएंट। और जो ये अल्फाबेट वाला पार्ट है x, इसको बोलते हैं वेरिएबल। ये वो वाला x नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ये है मैथमेटिक्स का x। इसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब बेसिकली ये होता है बीइंग एबल टू वेरी। मतलब कोई चीज अगर वेरी हो सकता है, मतलब बदल सकता है, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल। जैसे समय है, समय हर कुछ टाइम बाद चेंज होते रहेगा। आज तुम 15 साल के हो, नेक्स्ट ईयर 16 साल के हो जाओगे, नेक्स्ट ईयर 17 साल के हो जाओगे, उसके नेक्स्ट ईयर 18 साल के हो जाओगे। तो क्या हो रहा है, हर साल चीजें बदल रही हैं। इसी को बोलते हैं वेरिएबल। अब देखो, टर्म समझ लिए तुम क्या होता है। टर्म इज टर्म दो चीज से मिलकर बना होता है, एक नंबर वाला पार्ट और एक वेरिएबल वाला पार्ट। इन दोनों को मिला देंगे तो टर्म बन जाएगा। अब इन बहुत सारे टर्म को जब हम एक साथ जोड़ देंगे, एक साथ मिला देंगे, उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब देखो, इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं, तब तुमको और क्लियर समझ में आएगा कि पॉलिनोमियल होता क्या है। जैसे ये सर्कल है, ठीक। सर्कल का ये फर्स्ट सेक्टर है, ठीक। ये सेकेंड सेक्टर है, ये थर्ड सेक्टर है, ये क्या है, फोर्थ सेक्टर। अब चारों सेक्टर को जब हम एक साथ मिला दे रहे हैं तो वो क्या बन रहा है, एक सर्कल फॉर्म कर रहा है, ठीक। ऐसे ही हम बहुत सारे टर्म को जब एक साथ मिला देंगे तो क्या फॉर्म करेगा, पॉलिनोमियल फॉर्म करेगा। ठीक है, पॉलिनोमियल समझ में आया क्या होता है। अब देखो, पॉलिनोमियल में ये क्या है, एग्जाम्पल देखो। ये एक टर्म का पॉलिनोमियल है। इसमें देखो कितने टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। ये है तीन टर्म का पॉलिनोमियल। इसमें कितने हैं, एक टर्म, दो टर्म। इसमें कितने हैं, दो दो टर्म का पॉलिनोमियल। अब देखो, पॉलिनोमियल में जरूरी नहीं है कि तुम x को ही वेरिएबल मानोगे, y को भी वेरिएबल मान सकते हो, z को भी वेरिएबल मान सकते हो, a को भी वेरिएबल मान सकते हो। उसका मतलब बस ये है कि वो वेरी कर सकता है, उसके जगह पे कोई भी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, पॉलिनोमियल समझ में आया। अब देखो, पॉलिनोमियल से रिलेटेड दो और पॉइंट है, उसको समझते हैं, फिर तुमको समझ में आ जाएगा पॉलिनोमियल का जो मैथमेटिक्स में मतलब है उसको क्या होता है, उसका क्या मतलब होता है। इतना समझ में आया। अब देखो, पॉलिनोमियल से रिलेटेड दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर उसको समझ लोगे तो तुम्हें पॉलिनोमियल को पहचानने में बहुत हेल्प मिलेगा। तुम समझ पाओगे कि किसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, किसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट पॉइंट ये है कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर देन टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ये तो वही पॉइंट है जो हम ऊपर तुमको बता रहे हैं कि पॉलिनोमियल जो है बहुत सारे टर्म का कलेक्शन है। जब हम बहुत सारे टर्म को एक साथ मिला के लिख देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे देखो, इसमें तीन टर्म है ना, तो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। तीन टर्म को हम एक साथ मिला दे रहे हैं तो उसको क्या बोल रहे हैं, हम पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इन द पॉलिनोमियल वेरिएबल पार्ट मस्ट बी होल नंबर, नॉट निगेटिव नंबर और नॉर एनी फ्रैक्शन। जो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल वाला पार्ट है, उसका जो नंबर है वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर का मतलब क्या होता है, वो 0 1 2 3 से आगे जितने भी नंबर हैं वो हो सकते हैं। वो कोई निगेटिव नंबर नहीं हो सकता है या कोई फ्रैक्शन में नंबर नहीं हो सकता है। जैसे देखो, ये एग्जाम्पल 2 देखो, इसमें जो वेरिएबल क्या है, y है, और y का जो मैक्सिमम पावर क्या है, 2। ठीक है, तो 2 क्या है, होल नंबर है, ठीक। इसलिए ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर हम देखें 2x के पावर -2 प्लस 2x प्लस 1, इसको देख के हमें ये पता चलेगा कि ये देखो, x का हाईएस्ट पावर क्या है इसमें, -2। ठीक, और क्या बोले हम, निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखो एक और एग्जांपल, 2x के पावर 4/3
प्लस 3x की पावर 2/3 प्लस 1। अब इसको देख के बताओ कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। हम तुमको क्या बताएं अभी, एनी फ्रैक्शन, अगर कोई भी फ्रैक्शन आ गया पॉलिनोमियल के वेरिएबल के पावर में, तो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल होने के लिए मस्ट कंडीशन क्या है कि उसका जो वेरिएबल वाला पार्ट है, वेरिएबल के पावर वाला पार्ट, उस पे होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे इसके सर में, खोपड़ी में होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया पॉलिनोमियल क्या होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं टर्म के बेसिस पे पॉलिनोमियल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसमें देखो, फर्स्ट, इसमें बस एक टर्म है, इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। इसमें देखो, इसमें दो टर्म है, इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। इसमें तीन टर्म है, इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। अगर तीन से ज्यादा भी टर्म आ गया ना, तो उसको भी बोलेंगे हम पॉलिनोमियल। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होता है इसको समझते हैं। देखो क्या लिखा है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल है उसका जो सबसे बड़ा पावर है, उसको क्या बोलते हैं, उस पॉलिनोमियल का डिग्री बोलते हैं। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं और ज्यादा क्लियर होगा। ये है 4x, 4x में ये वाला टर्म क्या है, वेरिएबल। ठीक, अब इसका खोपड़ी में ऊपर कितना लिखा है, एक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो हाईएस्ट पावर है वो है एक, इसका डिग्री कितना हो जाएगा, एक। अब ये क्वेश्चन है एक्स पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 4, इसमें x का जो हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें x का पावर 3 है, इसमें x पावर 4 है, इसका जो डिग्री हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4। अब इसको देखते हैं, ये है x का पावर स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसमें x का डिग्री कितना हो जाएगा, 2। ऐसे हम डिग्री को फाइंड आउट करते हैं।